क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपका पाँव अचानक से हिल क्यों जाता है, झटका क्यों मारता है? और क्या आपको पता है कि इजराइल की ऐसी वो कौन सी सीक्रेट पावर है जिससे वो दुनिया पे भविष्य में राज कर सकता है? आपके ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में 1-2 अपडेट्स भी हैं, ठीक है? फैक्ट नंबर 10, हम सब ने 3 इडियट्स मूवी देखी हुई है जिसके लास्ट में एक लेक वाला सीन आता है। क्या आपको पता है वो लेक वाला सीन लद्दाख का है और उस लेक का 60% हिस्सा चाइना के पास है और 40% हिस्सा इंडिया के पास है। इंडिया के पास जो लेक है उसका टेस्ट नमकीन होता है, लेकिन जो हिस्सा चाइना के पास है वो मीठा होता है। पता है वो मीठा क्यों होता है? क्योंकि वो चीनी लोगों के पास है, चीनी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया से इतना सारा सोने जवाहरात और यहाँ की मूर्तियां लेके भागे थे, तो जब आज के बच्चे उनसे ये पूछते होंगे कि आप ये कहाँ से लेके आए, तो वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स उनसे क्या बोलते होंगे? क्या आपको पता है कि वहाँ के बच्चे जब आज के वहाँ के म्यूजियम में जाते हैं और ये पूछते हैं कि ये सारा सामान कहाँ से आया, तो पता है वहाँ के टीचर्स और माता पिता उनसे क्या बोलते हैं कि बेटा ये सारा सामान इंडिया के लोगों ने हमें गिफ्ट दिया था। वो झूठ बोलते हैं अपने बच्चों से। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप सबने ये कोलोसियम ऑफ रोम तो देखा होगा जो देखने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि रोम के जो राजा थे उन्हें लगने लगा था कि देश संकट में है, देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है और देश के हालात खराब हैं, और वो ये चाहते थे कि जो देश की जनता है ना वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट ना करे और कुछ ऐसा किया जाए कि देश की जनता को बिजी रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, इस कोलोसियम को बनाया। कोलोसियम के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स लेके आए जिसमें इंसानों की शेरों से लड़ाई होती थी। ऐसा करने से क्या हुआ कि जनता का पूरा ध्यान इन खेलों की तरफ लग गया। उनका इस कोलोसियम में आना बिल्कुल फ्री था। इससे क्या हुआ, राजा को बहुत फायदा हुआ कि जो देश के मुद्दे हैं उन पे जनता का ध्यान ना जाए और जनता हमेशा बिजी रहे। दोस्तों अब इसी चीज को आज के कंटेक्स्ट में देखिए। सारी सरकारें चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो यही चाहती हैं कि जनता हमेशा बिजी रहे और प्रोटेस्ट ना करे। सरकारें क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि आप IPL देखें, आप क्रिकेट देखने में बिजी रहें और आप मूवीज देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में बिजी रहें। सरकारें कभी नहीं चाहती हैं कि आप उनसे सवाल पूछे, रोड पे आके प्रोटेस्ट करें। तो ये जो सरकारों का लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है ना, ये हजारों साल पुराना है। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो जो इंसानों का समाज है वो हजारों साल से कैसे काम करता है। जो घर का मर्द होता है वो बाहर जाके रिसोर्सेस, पैसा, खाना, ये सारी चीजें लेके आता है, और जो घर की महिला होती है वो खाना बनाने में और बच्चे की परवरिश में सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे एक फैमिली और एक समाज चलता था। लेकिन आपको क्या लगता है कि शेर और शेरनी में कैसे होता होगा? वहां पे सिस्टम बिल्कुल अजीब है। वहां पे होता क्या है कि शेर केवल बैठ के खाता है, सारा काम शेरनी का ही होता है। वहां पे शेरनी का काम होता है बच्चों को देखना और बाहर जाके शिकार करना और फिर बच्चों के लिए लेके आना और शेर को भी खिलाना। शेर का केवल एक काम होता है, वो मस्त बैठता है और खाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पावरफुल वीजा कौन से देश का है? सबसे पावरफुल वीजा है जापान का। जापान का कोई भी नागरिक दुनिया के 200 देशों में से 190 देशों में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल पे जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का क्या है। हम इंडियंस केवल 61 देशों में जा सकते हैं बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल पे। वीजा ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि आप उस देश में पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद आपको वीजा मिल गया, आपको यहाँ पे पहले से वीजा के लिए एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ती। फैक्ट नंबर 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बात है उस समय की जब इंडिया का बंटवारा हो रहा था। उस समय एक जगह थी जूनागढ़ जो इंडिया के वेस्ट में पड़ती थी। अब जूनागढ़ के साथ एक प्रॉब्लम थी, वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ जनता हिंदू थी और वहाँ के जो राजा थे वो मुसलमान थे। जूनागढ़ के राजा चाहते थे कि उनका जो स्टेट है ना वो पाकिस्तान में जाए, लेकिन वहाँ की जनता चाहती थी कि इंडिया में रहे। लेकिन जब वहाँ के राजा को पता चला कि इंडियन आर्मी आने वाली है और उसको पावर से निकालने वाली है तो वो डर गया। तो वो जल्दबाजी में पाकिस्तान के लिए भागने लगा। लेकिन भागते भागते उससे एक गलती हो गई कि वो अपने कुत्तों को ले जाना बिल्कुल नहीं भूला, लेकिन अपनी बीवियों को ले जाना भूल गया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। लेकिन उसके बाद भारत की सरकार ने उनकी सारी बीवियों को इज्जत के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 3, ये मेरा सबसे फेवरेट फैक्ट है, बताता हूँ क्यों। देखो इंडिया में जो शादी होती है ना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
हमें पता होता है कि 400 गेस्ट आने वाले हैं, हम 600 गेस्ट का खाना बनाते हैं ताकि कम ना पड़े, लेकिन बाद में हमें बहुत सारा खाना फेंकना पड़ता है। और जो गेस्ट आते हैं खाने के लिए, अगर उन्हें पता है कि रात की पार्टी है तो वो सुबह से भूखे रहते हैं, रात को पेल के खाएंगे, ऐसा सब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इजिप्ट की शादियां देखें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे कोई भी शादी रेस्टोरेंट पे होती है। रेस्टोरेंट में सारे गेस्ट आते हैं, अपनी एक एक टेबल लेते हैं, जो उन्हें खाना है वो ऑर्डर करते हैं, शादी होती है, और जो जो चीज़ें उन्होंने ऑर्डर की होती हैं हर एक गेस्ट अपने खाने का खुद पैसे देते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉमन सेंस है कि जिस परिवार की शादी हो रही है उस परिवार पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए सारे के सारे लोग अपने खाने का पैसा खुद देते हैं। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक शादी करवाने के लिए लड़की के माता पिता जब से वो पैदा होती हैं तब से जब वो 18-20 साल की हो जाती हैं तब तक अपना पेट काट काट के पैसे बचाते हैं, और शादी के बाद भी जिस पैसे से लड़का लड़की अपना एक अच्छा भविष्य तय कर सकते थे वो सारा पैसा एक दिन की शादी में लाखों रुपए खर्च करके वेस्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे हमें इजिप्ट से सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप रात को सो रहे हो और आपका पाँव आपको अचानक से झटका देता है और अचानक से खुद ही हिल जाता है? वो है ना। अब इसके पीछे का कारण जानते हैं। इसका कारण है हजारों साल का जो एवोल्यूशन हुआ है इंसानों के साथ। होता क्या था कि हजारों साल पहले जब इंसान को रात को ट्रैवल करना होता था जंगलों में, तो शेर और बाकी जानवरों से बचने के लिए वो पेड़ पे सो जाता था। लेकिन पेड़ पे सोने पे एक रिस्क था कि वो कभी भी गिर सकता था। तो इंसान की बॉडी ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जिसमें जब भी वो गिरने वाला होता था ना तो उसकी बॉडी उसे अचानक से जगा देती थी, जिससे उसकी जान बहुत बार बच जाती थी और वो टहनी को पकड़ लेता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मस्त बेड में सोते हैं। लेकिन जो इंसान का दिमाग हजारों साल से डेवलप हुआ है वो इस चीज़ को भुला नहीं पाता, जिसकी वजह से रात को हमें आज भी झटके लगते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है इजराइल इतना पावरफुल देश क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है वो ये है कि वहाँ के बच्चे जब भी 12, 13, 14 साल के होते हैं ना तो वहाँ की सरकारें उन्हें आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि कौन सा बच्चा कितना शार्प माइंड का है, कितना दिमाग से तेज़ है और कितना इंटेलिजेंट है। उन बच्चों को वो चूज़ करके वहाँ की साइबर सिक्योरिटी में लगा देती है। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? कैसे इंटरनेट से एक दूसरे देशों पे हमला किया जाए, कैसे दूसरे देशों को इंटरनेट की मदद से कंट्रोल किया जाए। और फ्यूचर में जितनी भी लड़ाइयाँ होने वाली है ना वो ऐसी होने वाली है। बाकी जो आप देखते रहते हैं कि इतने टैंक खरीद ली, इतनी मिसाइल खरीद ली, ये सारी की सारी केवल 26 जनवरी की परेड के लिए होती हैं, क्योंकि सारे देशों को पता है कि वैसा युद्ध अब नहीं होने वाला। वैसा युद्ध अगर हुआ तो न्यूक्लियर पावर से सारे देश मरेंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, त्रिवेदी भी मर जाएगा, सब मर जाएंगे, ठीक है। तो सारे देशों को पता है कि जो फ्यूचर की वॉर हैं वो इंटरनेट से और कंप्यूटर से लड़ी जाएंगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए इजराइल ने ये सारा कार्यक्रम किया है। फ्यूचर की वॉर्स में होगा क्या, जैसे मान के चलो इंडिया और चाइना की वॉर होती है तो चाइना को ज़रूरत ही नहीं है टैंक्स वैंक्स निकालने की। चाइना अपने जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें एक बग लगा के इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर चाइना की साइबर सिक्योरिटी बहुत धांसू है, जो कि वाकई में है, तो वो इंडिया के इंटरनेट सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरनेट गया तो सारे पेमेंट सिस्टम गए, आप पैसे नहीं भेज सकते किसी को, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। तो ऐसे भविष्य की लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। अब बात करते हैं अपडेट्स की। पहली बात, मेरी गर्दन ऐसी नहीं है, टीढ़ी नहीं है, सीधी हो जाती है। पहले शुरुआत में वीडियोस बना रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, तो कितने मजे लोगे मेरे, ठीक है, पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि ये चैनल जैसा चल रहा है वैसे ही मस्त तरीके से चलता रहेगा। इसके साथ मैंने दूसरा चैनल शुरू किया है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि मोटिवेशनल कहानियाँ होंगी, मिस्टीरियस कहानियाँ होंगी और हर तरह की कहानियाँ होंगी जो मैं सुनाऊंगा। अगर आपको कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। तीसरा पॉइंट ये है कि सेकंड Q&A आने वाला है चैनल पे, तो आपके जो भी इंटरेस्टिंग सवाल हो, जैसे भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले Q&A में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।